नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री फ्लो में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त हिमांशु। अभी दिवाली की वैकेशन की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आज से हम अपने वीडियो ऑन द डेली बेसिस पे अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन्स। हैलोअल्केन इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड एंड हैलोअरीन्स इज नथिंग बट अराइल हैलाइड, मतलब जिसमें बेंजीन की रिंग होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में हैलोजन डेरिवेटिव की क्लासिफिकेशन देखी थी, तो आज हम उनका नामकरण करने जा रहे हैं। अब नामकरण यानी आप लोगों को तो पता ही है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिए थे बाल्या और पिंटिया का, और हमने कुछ स्पेसिफिक नेम लिए थे। जैसे आप स्कीम एक्सप्लोर बाय एचआर भी देख सकते हैं अपना आईयूपीएसी नेम, उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम लिखते समय आप लोगों को 4 पॉइंट याद रखने होंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाइल राइटिंग आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम। द फर्स्ट पॉइंट इज, जब कभी हम कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम लिखते समय हमें हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे हमें उस कार्बन को कंसीडर करके अल्काइल ग्रुप लिखना होता है। बट व्हाइल राइटिंग आईयूपीएसी नेम, अगर हमें आईयूपीएसी नेम अगर हम लिख रहे हैं तो उसके समय हम जो कोई भी लॉन्गेस्ट चेन हम कंसीडर करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉन्गेस्ट चेन वी हैव टू राइट द अल्काइल ग्रुप फॉर आईयूपीएसी नेम। द सेकंड पॉइंट ऑफ द कॉमन नेम इज फॉर कि जब कभी भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें अल्काइल ग्रुप लिखना है। बट व्हाइल राइटिंग आईयूपीएसी नेम वी शुड राइट फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन। जैसे कि चार्ट पर देख सकते हैं कि हमारा पहला कंपाउंड है CH3CH2Br। अब हमें इसका कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो अब हम कैसे लिखेंगे? अभी हमने 4 पॉइंट देखे कि सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं। अगर आप लोगों को वो याद होंगे तो आप लोग इसे इजीली लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉमन नेम लिखने की बात करेंगे तो CH3CH2Br, सब 2 कार्बन का अल्काइल यानी इथाइल, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। पहले फंक्शनल या हैलोजन लिखना रहता है, ब्रोमो इथेन। सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, इसका नाम आप लोगों को पता ही है, 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल आयोडाइड। बट फॉर इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 1-आइडोप्रोपेन। देखो, अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड, फर्स्ट कार्बन को आयोडाइड लगाए तो हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1-आइडोप्रोपेन। 1-आइडोप्रोपेन। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर उसको ब्रांचिंग है, अगर कोई कंपाउंड है उसे ब्रांचिंग है, तो हम उसका नाम कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे? हमें पता है कि हमारे पास कॉमन नेम में प्रीफिक्स है, जैसे एन, नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हम इसी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। इसके बारे में अगर देखा जाए तो हमने पहले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि अगर लास्ट सेकंड कार्बन को या सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, अगर लास्ट सेकंड कार्बन को या सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो हम उस समय आइसो यूज करते हैं। बट हमारे पास अब दूसरी कंडीशन भी है, अगर हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन अगर 2 सेम अल्काइल ग्रुप को अटैच रहा, आप लोग देख सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को अगर सेम अल्काइल ग्रुप, मतलब ए बी मिथाइल ए बी मिथाइल अटैच रहे तो हम इसे यहाँ पे आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल और ब्रोमाइड इसलिए ब्रोमाइड। ठीक है। बट while writing IUPAC name, what we should consider, what we should know, the longest chain numbering, first, second, third carbon। तो हमें पता है कि IUPAC नेम लिखते समय हमें सबसे पहले कोई अगर फंक्शनल ग्रुप रहा या हैलोजन रहा तो उसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड की कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है? सेकंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो
अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोपेन। अब इसकी बात करेंगे, अगर हम 4th नंबर के कंपाउंड का अगर हमें कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। हमने 3rd नंबर के कंपाउंड में देखा कि हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो अगर 2 सेम अल्काइल ग्रुप को अटैच रहा तो हम उसे लिखे, तब हम यूज करेंगे आइसो। रिपीट, क्या यूज करेंगे, आइसो। बट अगर हैलोजन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन अगर 2 अलग अलग 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच रहा, मतलब आप लोग देख सकते हैं इसे, ये है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और ये है इथाइल ग्रुप। अगर ऐसी कंडीशन रही तो हमें यहाँ पे यूज करना है सेकेंडरी का सेक भी यूज कर सकते हैं। और इस कंपाउंड में कितने कार्बन, 1 2 3 4, मतलब सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आईपीसी नेम इजी है, पहले सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, ये रही अपनी लॉन्गेस्ट चेन। फिर उसके बाद नंबरिंग कैसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप या जो हैलोजन है उसको प्रायोरिटी पहले मिलनी चाहिए, तो मतलब इधर से करेंगे 1st 2nd 3rd एंड 4th, आप लोगों को इतना तो पता ही है। तो अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों, 2nd नंबर के कार्बन को क्लोराइड अटैच है, मतलब इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन। अब दोस्तों अगर हमें 5th कंपाउंड का कॉमन एंड आईपीसी नेम अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। हमें पता है कि हैलोजन और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अगर 3 कार्बन से अटैच रहा तो हम उस समय कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, टर्शरी। तो हम टर्शरी को हम TERT शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टर्शरी। 1 2 3 4 कार्बन है यानी ब्यूटाइल, एंड क्लोराइड है यानी क्लोराइड। अगर हम इसका आईपीसी नेम, कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि हमें 2 स्टेप देखना होता है कि फर्स्ट स्टेप सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करो दोनों, उसके बाद नंबरिंग, सेकंड स्टेप है नंबरिंग। ये हो गया अपना फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और क्लोराइड भी अटैच है, तो हमें सबसे पहले किसी देनी चाहिए, हैलोजन को। तो अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोपेन हो गया टर्शरी। आईपीसी नेम लिखना रहा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि सेकंड नंबर के कार्बन को, सेकंड या सेकंड लास्ट नंबर के कार्बन को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया सेकंड लास्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन को अगर 2 मिथाइल ग्रुप, देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहे तो हम उस समय नियो प्रीफिक्स यूज करना होता है, नियो, देन 1 2 3 4 5 पेंटाइल एंड क्लोराइड। इसका अगर हमें आईपीसी नेम लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, ये 1 2 3, ये हो गई अपनी लॉन्गेस्ट चेन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। हमें पता है सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी होती है, हैलोजन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 क्लोरो 2,2। अब इसके सेकंड नंबर के कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी 2,2 डायमिथाइल, 2 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, यानी प्रोपेन। तो दोस्तों अभी हमने हेलो अल्केन्स के आईपीसी एंड कॉमन नेम लिखे, अब हम देखने वाले हैं हेलो अरीन्स के कॉमन एंड आईपीसी नेम। तो दोस्तों अगर हमें इस कंपाउंड का कॉमन नेम अगर लिखना है तो हमने अभी देखा कि पोजीशन देखी कि जो फर्स्ट नंबर का कार्बन थे उसे पैरा, ये भी पैरा, ऑर्थो, मेटा, ठीक है। तो ये आयोडाइड है, ये कौन से पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। तो कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, पैरा
आइडोटुलिन। और इसका आईपीसी नेम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अब हमें आईपीसी नेम लिखते समय इसकी नंबरिंग करनी होती है। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ नंबर पे आयोडाइड आ रहा है। अगर इस तरीके से भी देखें तो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और अगर इस डायरेक्शन से भी देखें तो फोर्थ नंबर पे आयोडाइड आ रहा है। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे हम? अब इसके आईपीसी नेम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 1 मिथाइल 4 आइडो बेंजीन। हम कैसे लिख सकते हैं? 1 मिथाइल 4 आइडो बेंजीन। ये भी आईपीसी नेम हो सकता है। और अब हमें पता है और अभी हमने देखा कि अगर बेंजीन के रिंग को CH लगा तो हम उसे टुलिन कहते हैं। तो हम इसे 4 आइडो टुलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में 1 मिथाइल 4 आइडो बेंजीन या 4 आइडो टुलिन आया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड का आईपीसी नेम है। अगर हमें इस कंपाउंड का कॉमन नेम अगर लिखना है तो हमें पता है कि ये पैरा, ये भी पैरा है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा। पैरा यानी वो वाला पैरा नहीं। अब ये पैरा, तो अब यहाँ पे हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? अब देख सकते हैं कि दोनों ही पैरा पोजीशन पे क्लोराइड है। तो अब हम लिखेंगे पैरा, 2 क्लोराइड यानी डाइक्लोरो और बेंजीन। इसका अगर हमें आईपीसी, फर्स्ट नंबर के कार्बन को भी क्लोरीन है और फोर्थ नंबर वाले कार्बन को भी क्लोरीन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।